अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं चॉइस न्यूज चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। मीर हाफी अली साहब जो मुख्तलिफ एसोसिएशन और मुख्तलिफ चीज़ों से जुड़े और मैं अपने इब्तदाई तो माशाल्लाह ये कारवा उर्दू का आगे बढ़ रहा है और जो ये सिलसिला आगे बढ़ेगा शायद हम होते रहेंगे। मुझे इस प्रोग्राम फौरन बाद क्योंकि अभी किसी और प्रोग्राम में जाना है या कोई खबर नहीं है, तो इसलिए मैं आप तमाम हजरात से माजरत करता हूँ और ये कहते हुए चलूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये उर्दू घर में तेलंगाना एडिटर एसोसिएशन की तरफ से आज जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, मौजूदा दौर में तेलंगाना में उर्दू सहाफ़त उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि तेलंगाना जो हुकूमत है, जो 9 साल के अंदर जो कारकर्दगी रही, उर्दू सहाफ़त चाहे छोटे अखबार या बड़े अखबार उसके लिए सिफ़र के बराबर रही और कोशिश जो है सहाफ़ी बार बार करते रहे मगर न उनको इश्तिहारात मिले, न वक्त पे उनकी बिल अदायगी हुई और न ही उस तरीके से जैसा होना चाहिए वैसा जो है तेलंगाना हुकूमत ने उर्दू सहाफ़ियों के साथ बर्ताव किया। बल्कि यूँ अगर कहा जाए कि जो है चाहे बीजेपी हुकूमत हो या जो कांग्रेस हुकूमत जो इस वक्त दावा कर रही है वो भी उर्दू के तई साफ़ शफ़ाफ नज़र नहीं आ रही है। तो इसी तरह आज हम इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम जो है लोगों को जो है ख़बरदार करना चाहते हैं कि उर्दू सहाफ़त जिसने आज़ादी के लिए अहम किरदार अदा किया, जिसने इस समाज के लिए, जिसने इस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, इस मुल्क की तरक्की में भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, तो उर्दू सहाफ़ियों को खातिर में लाते हुए उर्दू सहाफ़त को बका के लिए, फ़रोग़ के लिए उर्दू इश्तिहारात जारी किए जाएँ और देर जो हो रही है उसे भी जो है देरी न तस्वुर करते हुए सही तौर पर जो है किया जाए। मैं इस मौके पर जनाब मीर हादी अली साहब जो बड़े मुतहर्रिक और फ़ाल शख्सियत हैं, इन्होंने जो है तेलंगाना प्रेस में जाकर एहतजाज जो है धरना किया, जिसकी वजह से बहुत सारे बिल की अदायगी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि इनका एहतजाज जारी रहेगा और जो है हम ये आज का जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है तेलंगाना यूनाइटेड एडिटर एसोसिएशन हैदराबाद की जानिब से मौजूदा दौर में तेलंगाना में उर्दू सहाफ़त को दरपेश चैलेंजेस बेहतरीन उन्वान के साथ जनाब मीर हादी अली साहब ने ये प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया है और आज उर्दू के अखबार को मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहला चैलेंज माली ताउन की कमी है, जो हर एडिटर परेशान है माली ताउन से और उर्दू अखबार के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है कि वो अपने अखबार को छापने और वहाँ तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि उर्दू अखबार को ऐड की कमी है जो गवर्नमेंट की जानिब से एसोसिएशन से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें मुखातिब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना ज़रूर है कि पुराने ज़माने में उर्दू की वक़ा के लिए उर्दू दान पर फ़र्ज़ है कि वह अपने बच्चों को उर्दू पढ़ना लिखना सिखाए। अगर ऐसा ना होगा तो उर्दू यानी आने वाले ज़माने में उर्दू के बोलने वाले पढ़ने वाले नज़र नहीं आएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उर्दू के अखबार जो चल रहे हैं उनकी बका मुमकिन नहीं है। ये और बात है जैसे कि जनाब हमारे एजाज एडवोकेट साहब ने जो कहा है कि इंग्लिश पढ़ाना चाहिए,
وہ اس لیے ضروری ہے کہ آج کل معاشرہ جو ہے اس میں انگلش پر چل رہا ہے، ملازمتوں کا سلسلہ ہے۔ میں حکومت سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اردو داں کے لیے بھی نشستیں قائم کریں، ان کو بھی ملازمت میں حصہ دیں، ان کو بھی جو ہے تو کامیابی کے ساتھ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو انگلش اور تیلگو داں کے لیے کرتے ہیں۔ تیلگو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ کے لیے جو مراتب ہیں، انگلش پڑھنے والے جو اسٹوڈنٹس کے لیے مراتب ہے، وہی مراتب اردو پڑھنے والے طلباء کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ آج کے اس نشست کے صدر جناب میر عادل علی صاحب اردو کے حوالے سے، اردو صحافت کے حوالے سے اس طرح کے جو پروگرام ہیں اس کی ایک جو شکایت ہے وہ ہے حاضرین کا کم ہونا۔ یہ جو حاضرین کی کم تعداد ہے، دراصل یہ اس چیز کی مظہر ہے، اس چیز کا ثبوت ہے کہ اردو کے جو قارئین ہیں وہ بڑے اخبار کے بھی کم ہو رہے ہیں، چھوٹے اخبار کے بھی کم ہو رہے ہیں حاصل کرنے۔ میرا یہ سوال ہے، کیا ترقی کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ انگلش میڈیم سے پڑھیں؟ کیا انگلش میڈیم میں پڑھنے والے سب بڑے سارے روزگار ہیں؟ یہ مجھے بتا دیجیے۔ خود ریاست تلنگانہ میں انجینئرنگ کے جو پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہیں ان کی تعداد قریب 80,000 سے 1 لاکھ تک ہے۔ کیا یہ سبھی 80,000 اور 1 لاکھ تک کے جو طلباء ہیں، کیا سب کو روزگار ملتا ہے جیسے کوئی انجینئرنگ کمپلیٹ کرتے؟ تو یہ بات کہنا کہ اردو میڈیم سے پڑھنے سے روزگار نہیں ملتا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیجیے حال کی جب ہماری جو 5 انگلیاں ہیں یہ سب سے کم کام کرتی ہیں، تو نکلوا دیجیے، آئیے سب مل کے طے کرتے ہیں بھائی یہ انگلی کام نہیں کرتی، سرکار کی فیصلہ کر لیں کہ لوگوں کے ہاتھوں بھی جو انگلی ہے چھوٹی انگلی یہ زیادہ کام کی نہیں ہے، اس کو نکال دیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر چیز کی، ہر زبان کی، ہر میڈیم کی اپنی اہمیت ہے۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ابھی ہم نے ایک کتاب مرتب کی تھی، اس کتاب میں ہم نے ایسے طلباء کی کہانیاں لکھی ہیں، حقیقی کہانیاں، جنہوں نے اردو سے تعلیم حاصل کی اور پھر سرکاری اور غیر سرکاری دونوں طرح کی ملازمت حاصل۔ تو اردو میڈیم میں پڑھنے سے نوکری نہیں ملتی، یہ سوچ اور یہ بولنا کم علمی کی نشانی ہے۔ اور اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ حکومت تلنگانہ کو جو لوگ مشورہ دیتے ہیں وہ ان کی کم علمی کا ثبوت ہے کہ وہ جانتے نہیں کہ اردو میڈیم سے پڑھ کر بھی نوجوان روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ خود مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، ساتھ ہی جہاں پر آپ حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ چھوٹے اخبارات کو اشتہارات جاری کیا جائے، وہیں پر اس بات کا بھی مطالبہ ہونا ہے کہ حکومت کی جانب سے، پریس اکیڈمی کی جانب سے، تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے ان صحافیوں کے لیے تربیتی پروگرام ہوتا ہے۔ اردو کے بڑے اخبار تربیتی پروگرام بھی ہوتا ہے، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان تلنگانہ اردو اکیڈمی، اس میں صرف چند ایک صحافیوں کو موقع ملتا ہے، بلکہ تلنگانہ حکومت ایسا پروگرام مرتب کرے جس میں سبھی چھوٹے اخبارات کے جتنے کام کرنے والے لوگ، ایڈیٹران ہوں، مالکان ہوں، وہ سب اس میں شریک ہوں اور وہ اس پلیٹ فارم سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں میں، اپنی توانائیوں اور اپنے وسائل کو کیسے بہتر طور پر استعمال کریں اس حوالے سے وہ فکر کر سکیں۔ میں ایک بار پھر سے جناب عادل علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ کی قیادت میں آپ کی جو تنظیم ہے وہ کام کریں گے۔ جو لوگ کر رہے ہیں، میں بھی ایک ماہنامہ نکالتا ہوں، ماہنامہ صدائے شبلی، کچھ اس کے اغراض و مقاصد ہیں، الحمدللہ کچھ کامیابی ہے، مگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس ہم جو ہے دوڑ رہے، بھاگ رہے، کہاں منزل ہے کچھ پتہ نہیں۔ وہ یہ کہے کہ اردو جو ہے ختم ہو رہی ہے یا اردو صحافت میں جان نہیں ہے، غلط بات ہے۔ میں جناب صدر محترم جناب میر عادل علی صاحب صدر تلنگانہ یونائیٹڈ ایڈیٹر ایسوسیشن سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئے میں خاطی فرمائیں۔ مسلسل خاموشی کو موت سمجھیں گے چمن والے، مسلسل خاموشی کو موت سمجھیں گے چمن والے، اسیران قفس کو مائل فریاد رہے۔ حاضرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میرے پیش رو مقرر اور یہاں کے اس تلنگانہ یونائیٹڈ ایڈیٹرز ایسوسیشن کے آج کے سیمینار میں ہمارے مولانا ڈاکٹر محمد محمد ہلال آدمی صاحب جو چیئرمین شبلی انٹرنیشنل ایجوکیشنل ٹرسٹ ہیں، اور میرے محسن پروفیسر محمد مصطفیٰ علی سروری صاحب مولانا آزاد نیشنل
उर्दू यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं और मौलाना कामरान हैदर साहब ने भी तकरीर की और जनाब एजाज अली कुरैशी साहब, मौलाना दिलदार हुसैन आगदी साहब मेरे साथी और जैनुद्दीन नाहिद साहब DN एडिटर, और यहाँ पर जो उर्दू अदबी ज़ौक़ से शौक़ रखने वाले हज़रात जिनको उर्दू ज़बान की तरक्की और तरोीज के लिए हमेशा शब व रोज़ मसरूफ़ रहते हैं, मैं उन तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये सेमिनार रखने का मकसद साथ ही साथ क्योंकि ये महीना हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का महीना है, इसको भी पेश नज़र रखते हुए हमने दीन के साथ दुनिया के साथ दीन को भी लेके चलने के लिए ये हमारी एसोसिएशन ने तय किया। और यहाँ पर हम थोड़े से ही सही एक 10 शोरा कराम को हमने नातिया शेर कहने के लिए, नातिया मुशायरे के लिए हमने मदऊ किया है। अब मैं चूँकि यहाँ पर इतने अच्छे बेहतरीन तजावीज़ हमारे प्रोफेसर साहब और डॉक्टर साहब ने और एजाज अली कुरैशी और कामरान हैदर साहब ने जो यहाँ पर दिए, यकीनन उर्दू के चाहने वाले हज़रात ये हमारा ही फरीज़ा बनता है, हमको इस कश्ती को बचाना होगा। ताकि आप देख रहे हैं जैसा कि पेशरो मुखर्रिज ने भी कहा कि हर घर में जब उर्दू का चलन और उर्दू का इस्तेमाल हम खुद ही ना करेंगे, बच्चे शब रोज़ उठते ही रात दिन देखते हैं, इंग्लिश चैनल देखते हैं, इंग्लिश प्रोग्राम देखते हैं, उर्दू से लिटरेचर कंप्यूटर पे भी उर्दू का इस्तेमाल मुसलसल नहीं हो रहा है बनिस्बत इंग्लिश के। हमको चाहिए कि बच्चों को ज़्यादातर पहले तो हमको ये सिखाया जाता था अरबी ज़बान, फारसी ज़बान, पुराने लोग अच्छी तरह से फारसी ज़बान से वाकिफ़ हैं, जिसमें ज़्यादातर हिंदू भाई भी हिंदुस्तान में फारसी ज़बान से वाकिफ़ हैं और अच्छी फारसी बोलते हैं। और कई मदारिस में भी हमारे बचपन में ही हमारे स्कूल में भी कई नर्सिंग साहब वगैरह रहते थे, उन लोगों को अगर फारसी के साथ साथ अरबी भी आती थी, हम जब कोई बात करने जाते थे उसको वो टोकते थे। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं ये इंतहाई खुशैन बात है कि तेलंगाना यूनाइटेड एडिटर्स एसोसिएशन हैदराबाद, जिसके सदर मोहतरम मीर हजीरी साहब और साथ ही आज मौलाना सैयद दिलदार हुसैन आबिदी साहब, सैयद सैनुल आबिदीन साहब और आप तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है। ये एडिटर्स एसोसिएशन की ख़ास कारनामे और कामयाबी ये है कि हम उर्दू को ज़िंदा रखने में ये लोगों की जो जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद को सलाम, और पूरी दुनिया के अंदर एक वावेला मचा है कि उर्दू फौत हो रही है। मैं बारहा कह रहा हूँ कि उर्दू फौत नहीं हो रही है, कि पूरी आलमी दुनिया के अंदर उर्दू बोली जा रही है, उर्दू को सुना जा रहा है, उर्दू को पढ़ा जा रहा है, मगर उर्दू का रस्म खत ख़त्म हो रहा है। आज यूट्यूब, फेसबुक तमाम के तमाम जो है लिखन पे रोमन इंग्लिश लिख रहे हैं और पढ़ने में उर्दू चल रही है। जो हक़ के पास जाने आमिना आए, शबे असरा जो हक़ के पास जाने आमिना आए, सफ़र में रैब से मंज़िल भी देखो क्या से क्या आए, सफ़र में रैब से मंज़िल भी देखो क्या से क्या आए। ज़मीं के गोशे गोशे में उजाला हो गया हक़, ज़मीं के गोशे गोशे में उजाला हो गया हक़, जहालत दूर करने के लिए बताए। ज़मीन पर रहने वालों में महज इस्लाम की फैली, ज़मीन पर रहने वालों में महज इस्लाम की फैली, खुदाई रहमतें लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, खुदाई रहमतें लेकर मोहम्मद मेरे सनाए मोहम्मद ज़माने हैं मेरे सनाए मोहम्मद।
चलना है चल पड़ो निकल आएंगे रास्ते, चलना है चल पड़ो निकल आएंगे रास्ते, आंधी किसी के नक्श कदम ढूंढती नहीं। मैं इस औज याकूबी साहब के शेर से अपने साथियों के लिए ये बतलाता तो तेलंगाना हुकूमत में आगाज़ कर चुके हैं। इसी तरह हमारा ये कारवान, ये एडिटर्स वेलफेयर एसोसिएशन, हम यहाँ मरकज़ पर भी जो भी मरकज़ी हुकूमत का क़याम अमल में आएगा, आज हम देख रहे हैं मरकज़ का DAVP डिपार्टमेंट जो शहर से जो अखबारात निकलते थे, बिलखुसूस उर्दू अखबारात के लिए उन लोग एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला बंद कर दिए हैं, और जो रेलवे पासेस की सहूलतें थी सहाफ़ियों के लिए उसको भी बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ तेलंगाना प्रेस एकेडमी का क़याम तो अमल में आया, सिर्फ वहाँ पर एक 20-25 लाख के बजट से कुछ होने का नहीं है। यहाँ पर भी कम से कम एक 50 करोड़ का बजट होना चाहिए, ताकि आप देख रहे हैं 296 छोटे अखबारात जिसमें उर्दू, इंग्लिश, तेलुगु, हिंदी सब शामिल हैं। एडवर्टाइज तो छोटे मोटे दिए जाते हैं, लेकिन उनके बिल्स की अदायगी वक्त पर ना होने से उनके प्रेस में काम करने वाला स्टाफ वो सब परेशान हो जाता है। तेलंगाना में उर्दू सहाफ़त के हवाले से आज जो सेमिनार हुआ, उस सेमिनार के ज़रिए से यही कोशिश की गई कि मौजूदा दौर में तेलंगाना की जो उर्दू सहाफ़त है उसके हवाले से गौर व ख़ौज़ किया जाए। कोई अखबार बड़ा या छोटा नहीं होता। ये जो आज का सेमिनार था, ये जो उर्दू के छोटे अखबारात हैं उनके एडिटरान की जानिब से, उनकी तंजीम की जानिब से मुनक़िद किया गया था। मकसद ये था कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब तवज्जो दिलाई जाए कि उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ की ज़िम्मेदारी हुकूमत तेलंगाना की भी है, और सरकारी ख़जाने से ख़र्च होने वाला 1 रुपया भी अगर उर्दू के नाम पर निकलता है तो वाक़ईतन उसके जो मुस्तहिक़ीन हैं उन तक पहुँचना चाहिए। हुकूमत तेलंगाना की ये भी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरीके से उर्दू के बड़े अखबारात के सहाफ़ियों के लिए जो प्रोग्राम, तरबियती प्रोग्राम होते हैं, वो ख़ास तौर पर सिर्फ़ उर्दू के छोटे अखबारात के सहाफ़ियों और एडिटरान के लिए मुनक़िद किए जाएँ, और इश्तिहारात की इजराई के लिए इस बात का मौका न दें कि ये एडिटरान सड़कों पर निकल आएँ। ये इनकी नहीं बल्कि हुकूमत की नाकामी होगी और उर्दू के तई सौतेला सलूक का सबूत होगा। उर्दू वो ज़बान है जिसने इस मुल्क की आज़ादी के लिए हर अव्वल दस्ते का रोल अदा किया है। दुनिया की, या अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ना तेलुगु का ना अंग्रेज़ी का कोई सहाफ़ी का नाम सामने नहीं आ सकता जिसने अपनी जान का नजराना पेश किया। मौलवी मोहम्मद बाकर वो नाम है, और वो उर्दू का ही सहाफ़ी है जिसने इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में बतौर सहाफ़ी हिस्सा भी लिया और अपनी जान का नजराना भी पेश किया है। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए जनाब मीर हादी अली साहब और उनके सभी साथियों को मुबारकबाद देते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी क़यादत में ये लड़ाई आगे भी लड़ी जाएगी। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए।